मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं फिर एक अच्छी वीडियो के साथ आया हूँ और ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जो लोग ग्रेजुएशन पास है, 12 पास, ITI पास किया है और NCVT का सर्टिफिकेट है उसके पास, या 10 पास है। ठीक है दोस्तों, और ये जो वैकेंसी है एयर इंडिया की तरफ से है और इसकी जो वैकेंसी है गुजरात के लिए है और हमारे जो यूनियन टेरिटरी है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से है, जो कि ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है इंडिया में, जो कि बहुत पुरानी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है एयर इंडिया में। इसकी जो स्थापना हुई थी 2003 में हुई थी और 2013 में इसको ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी के रूप में स्थापित कर दिया गया था। तो दोस्तों, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसका वैकेंसी निकला है AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का, जो कि वॉक इन इंटरव्यू है दीव, भुज और केसोड़ में। भुज और केसोड़ गुजरात स्टेट में एयरपोर्ट है और दीव जो है वो हमारा यूनियन टेरिटरी यानी कि दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का इंट्रोडक्शन दिया गया है, जैसे कि 82 प्लस एयरपोर्ट में आज के डेट में वो ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। उसमें से वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है: पैसेंजर एंड टर्मिनल हैंडलिंग, ट्रैफिक ऑपरेशन, रैम्प हैंडलिंग, कार्गो हैंडलिंग विथ वेयर हाउस सर्विसेज, कैबिन क्लीनिंग, कैबिन ड्रेसिंग, स्टेशन मैनेजमेंट। इस तरह का सर्विसेज वो प्रोवाइड करती है। इसके बिना एयरक्राफ्ट ना टेक ऑफ हो सकती है ना लैंड हो सकती है। तो ये सब सर्विसेज बहुत ज़रूरी है किसी भी एयरपोर्ट में। ठीक है दोस्तों, अब नीचे हम देखेंगे कि वैकेंसीज हमको बताया गया कि कितना कितना पोस्ट निकला गया अलग अलग पोस्ट के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं डीओ का अगर मैं बताऊं तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए एक पोस्ट है, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 2 पोस्ट है, रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 1 पोस्ट है, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर के लिए 2 पोस्ट है, हैंडीमैन के लिए 4 पोस्ट है। और ये वॉक इन इंटरव्यू 2 और 3 जनवरी 2023 को 10 बजे से शुरू होगा। यहाँ पे एयरपोर्ट का एड्रेस दे दिया गया है, दीव एयरपोर्ट, सिविल एरोड्रम, नगांव रोड, दीव। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस डेट को वहाँ वॉक इन इंटरव्यू में चल जाइएगा जो लोग इंटरेस्टेड है। और दूसरा केसोड़ की बात करें तो वहाँ पे 2 पोस्ट दिया गया है, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, 4 जनवरी 2023 को 12 बजे से है। ठीक है, और केसोड़ का एयरपोर्ट का एड्रेस दिया हुआ है। और तीसरा की बात करूँगा भुज एयरपोर्ट का, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 1 है, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 1 है, रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 1 है, यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर के लिए 1 है, हैंडीमैन के लिए 3 है। 6 और 7 जनवरी 2023 को है भुज एयरपोर्ट में। तो ये सारे जो इंटरव्यू लोकेशन है एयरपोर्ट में वो जो कंसर्न एयरपोर्ट का वैकेंसी निकला है। ठीक है दोस्तों, अब क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जो लोग ग्रेजुएशन पास है उनके लिए है और जो लोग एक्सपीरियंस है वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है 10+2+3 पैटर्न में होना चाहिए और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग एयरलाइन कार्गो टिकटिंग एक्सपीरियंस या जिन्होंने एविएशन का कोर्स करके रखा है, लेकिन फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, आपकी जो सैलरी होगी 16,000 से स्टार्टिंग होगी, 16,530। और एज लिमिट की बात करूं तो जनरल के लिए 28 साल, OBC के लिए 31 साल और SC ST के लिए 33 ईयर्स है, 33 ईयर्स है। और यहाँ पे ST SC को रिलैक्सेशन भी मिला गया अगर वो है तो। ठीक है, कस्टमर सर्विस का अगर मैं बात करूं तो क्या काम होता है तो यहाँ पे दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ, जैसे चेक इन कर सकते हैं, पैसेंजर का चेकिंग करना, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन का बुकिंग करना, बोर्डिंग एंड टर्मिनल का जो भी फंक्शन होता है उसको करना, अराइवल सर्विस होता है उसको मैनेज करना, मीट एंड ग्रीट सर्विस होता है उसको मैनेज करना, VIP हैंडलिंग होता है, और लॉस्ट एंड फाउंड अगर किस तरह का बैगेज लॉस्ट एंड फाउंड होता है तो उसको देखना। तो इस तरह का काम एक कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव को करना पड़ता है। ठीक है, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की बात करूँ जो दीव, भुज और केसोड़ में, उसका भी 10+2 होना चाहिए। ठीक है, 10+2 ही मांगा है, यानी कि 12 पास के साथ आप एविएशन में अगर काम किया है तो उसका एक्सपीरियंस आप यहाँ बता सकते हैं, और किसी ने एयरलाइंस का कोर्स किया है तो जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 12 पास भी भर सकते हैं। उसका सैलरी होगा 15,220 और एज लिमिट दोनों में सेम है। ठीक है, काम आपको लगभग सेम ही करना होगा जो कि कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव को पहले करना पड़ता है। और तीसरा का बात करूँगा रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए, इसमें आपका जो मांगा गया है
3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। या आईटीआई के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑटो इलेक्ट्रिकल में, एयर कंडीशनिंग में, डीजल मैकेनिक में, बेंच फिटर में, वेल्डर में होना चाहिए। और आपके पास आईटीआई का एनसीवीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें आपका सैलरी जो पैकेज होगा, सैलरी पैकेज होगा 16,530। एज लिमिट वही है सबका, ठीक है। और इसमें आपका ड्राइविंग टेस्ट भी लिया जाएगा, क्योंकि रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो लोग ट्रक चलाते हैं, केटरिंग का ट्रक चलाते हैं, टॉयलेट सर्विसेज का जो ट्रक आता है वो सब चलाते हैं, मशीन वगैरह, इक्विपमेंट्स, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि आपको काम दिया गया है, जैसे कि एयरक्राफ्ट ग्राउंड हैंडलिंग इक्विपमेंट लाइक एयरक्राफ्ट टो ट्रैक्टर, लोडर, ट्रांसपोर्टर, ग्राउंड पावर यूनिट, ये सब आपको चलाना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आरटीओ का एचएमवी लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, तो दोस्तों आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो तीसरा जो पोस्ट है, मतलब लास्ट वाला, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर का दियो और भुज के लिए, उसमें 10th पास मांगा है। साथ ही साथ आपके पास एचएमवी का लाइसेंस होना चाहिए। 15,220 का सैलरी है और एज लिमिट सबको सेम है। इसमें जैसे कि लिखा है ट्रैक्टर, बस, ग्राउंड सर्विस इक्विपमेंट आपको चलाना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और हैंडीमैन का बात करूँ तो उसको लोडर भी कहते हैं, बैगेज लोडर या बैगेज हैंडलिंग एजेंट भी बोलते हैं, जो कि आपके सामान को जो एयरपोर्ट में आप जो सामान जमा करते हो उसको एयरक्राफ्ट से उतारना, एयरक्राफ्ट में चढ़ाना, वही काम होता है लोडर का, ठीक है दोस्तों। उसके लिए 10वीं पास मांगा, यानी 10th पास होना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी बोलनी आनी चाहिए। साथ ही साथ आप जिस स्टेट में अप्लाई करें वहाँ का थोड़ा बहुत लैंग्वेज आपको आना चाहिए। 11,700 सैलरी होगा और एज लिमिट दोनों में सेम है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपको एयरक्राफ्ट में सामान उतारना चढ़ाना होगा, तो यहीं पे आप देख सकते हैं, जैसे कि कार्गो लोडिंग एंड ऑफलोडिंग फ्रॉम एयरक्राफ्ट ट्रॉलीज, एयरक्राफ्ट कैबिन क्लीनिंग एक्सेट्रा, ठीक है दोस्तों। इसको अप्लाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये पर्सनल इंटरव्यू है, यानी कि वॉक इन इंटरव्यू है। डेट आपको पहले वहाँ दिया गया है ऊपर में, जनवरी में होगा, ठीक है दोस्तों। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास, और अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए। और इन्होंने एयर इंडिया का फॉर्म दिया गया, उसको आपको भर के वहाँ लेके जाना है, ठीक है दोस्तों। ये एप्लीकेशन है, आपको यहाँ फ़ोटो चिपकाना है। अगर आपका एक्सचेंज में नाम है गुजरात स्टेट का तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे पूछता है, नहीं है तो मत नहीं लिखिएगा। जैसे आपका नाम यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर, जो भी पोस्ट अप्लाई करे वहाँ पे लिख दीजिएगा। सेलेक्टेड स्टेशन, यहाँ पे स्टेशन का नाम लिखना है। और जैसे कि आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अगर है तो यहाँ यस कर दीजिएगा उस स्टेट का, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। नाम आपका होगा यहाँ पे, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, सब जनरल डिटेल्स है वो आप भर दीजिएगा। यहाँ पे क्रॉस मार्क करना है, अगर मैरिड है तो यहाँ पे क्रॉस कीजिएगा, नहीं मैरिड है तो यहाँ पे क्रॉस कीजिएगा, ठीक है। नेशनलिटी, रिलीजन, मदर टंग, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आप कौन से कैटेगरी में, ST SC OBC, तो यहाँ पे टिक मार्क कर दीजिएगा। और आपको सर्टिफिकेट बनाना होगा उसी आधार पे, ठीक है। आप पुलिस मैन है तो यस कर दीजिएगा, पुलिस सर्विस में काम किए तो यस कर दीजिएगा, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कहीं काम किया तो यस कर दीजिएगा। इसी तरह आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा आपके जो क्वालिफ़िकेशन है, 10, 12, डिप्लोमा, ITI, NCVT, PG, जो कोर्स किए है उसका आप यहाँ पे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, ड्यूरेशन, परसेंटेज कितना आया वो यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। इसको आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और इसी को भर के आप लेके जाइएगा, ठीक है। आपका कौन सा लैंग्वेज, आपको हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज जो बोलना, लिखना और पढ़ना आता होगा यहाँ पे लिख दीजिएगा। और रिमार्क्स में ये लिखेगा, जैसे हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज आप बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, पढ़ लेते, लिख लेते तो एक्सीलेंट लिख दीजिएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस है किसी तरह का तो यहाँ मेंशन कर दीजिएगा आप, ठीक है। आपका जो लाइसेंस है HMV LMV का, यहाँ पे आप वैलिडिटी कब तक है, डेट ऑफ इशू कब हुआ, लाइसेंस नंबर क्या है वो कर दीजिएगा। और आपको दोस्तों 500 का DD भी बनाना पड़ेगा एयर इंडिया का, एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जो कि मुंबई में है, उसका ऑफिस में आपको जमा करना पड़ेगा। तो ये आपको उस वक्त लेके आना होगा जब आपका वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है। तो उसके नाम पे आपको ये DD बनाना पड़ेगा। और ये कुछ फॉर्मेट है SC ST OBC के लिए, ये SC ST के लिए है जो कि SDO लेवल का होना चाहिए। ये EWS के लिए यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स लिखा गया है क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस जो जनरल है
कैंडिडेट्स है उसको एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10-12 का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, फर्स्ट ईयर का मार्कशीट, सेकेंड ईयर का मार्कशीट, थर्ड ईयर का मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट आपका जो है या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट विथ NCTVT का कोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो, कास्ट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ ST SC OBC, ST SC OBC का कैंडिडेट्स है, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो कहीं काम किए तो, नेशनलिटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, एसेट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ EWS, जेरोक्स कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस बोथ फ्रंट एंड बैक, कॉपी ऑफ पासपोर्ट वैलिडिटी। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आपका कॉपी मांगा गया है, पासपोर्ट जो मांगा गया है वो 2019 के ऑनवर्ड्स वाला मांगा गया है। तो यही था वीडियो दोस्तों। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे।